लाखों रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन लोगों के लिए ये नुकसान वरदान बन गया। जी हाँ, सुनने में ये बात बड़ी अटपटी सी लग रही है, लेकिन ऐसा ही यहाँ चंबा जिला के मरेड्डी से 3 पंचायत को जोड़ने वाला साल नदी पर बना पुल टूटने से हुआ है। करीब एक हफ्ता पहले मरेड्डी से सराहा, उटीप, बाट 3 पंचायतों को जोड़ने वाला साल नदी पर बना हुआ करीब 60 साल पहले वाला पुल, जिसकी लोहे की तारें जंग लगने से गल सड़ चुकी थी, वो टूट चुकी थी। वो सड़क निर्माण के दौरान एक पत्थर के गिरने से पूरी तरह से टूट चुका है। इसी पैदल आने जाने के लिए बने पुल पर रोजाना सैकड़ों ग्रामीण व स्कूली बच्चे आते जाते थे। लोग अपने रोजमर्रा का सामान भी घोड़ों व खच्चरों के माध्यम से इसी पुल से ले जाया करते थे। उनकी हालत इतनी खस्ता हो चुकी थी कि इस पर से लोग बारी बारी से आर पार करते थे। इसकी शिकायत लोगों ने कई बार विभाग से की, लेकिन सड़क निर्माण कार्य से एक बड़ा पत्थर जब इस पुल पर आ गिरा तो ये पुल उसकी मार को सहन नहीं कर पाया और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि जिस छोर पर यह पत्थर गिरा उसकी दूसरी छोर पर यह पुल टूटा था। उससे साफ जाहिर होता है कि इस पुल को सहारा देने वाली लोहे की रस्सियां पूरी तरह से गल चुकी थी। राहत की बात यह रही कि जिस समय ये पुल टूटा उस समय इस पुल के ऊपर से कोई भी नहीं गुजर रहा था। यही वजह है कि यहाँ कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि रोजाना इन 3 पंचायतों के सैकड़ों लोग मुख्यालय की तरफ अपने कामकाज के लिए आते जाते हैं। तो लोगों ने टेम्परेरी तौर पर एक लकड़ी का पुल बनाया है, जिस पर से होकर बच्चे, बूढ़े वो सभी लोग आते जाते हैं। यहाँ पर इस लकड़ी के पुल से नदी को आर पार करते हुए छोटे छोटे स्कूली बच्चों ने बताया कि उन्हें यहाँ से रोजाना इसी लकड़ी के पुलिया को पार करके स्कूल जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा डर का खतरा रहता है। उन्होंने बताया कि जो पैदल उनके गांव के लिए आने जाने का पुल था वो पूरी तरह से टूट चुका है। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द नए पुल का निर्माण हो, ताकि वो बिना किसी डर से अपने स्कूल आ जा सके। वहीं गांव के बुजुर्ग व पंचायत प्रतिनिधियों ने बताया कि उनके गांव के लिए सड़क बहुत ही ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि यहाँ जो पैदल आने जाने के लिए पुल बना हुआ था उस पर पत्थर गिरा और वो टूट गया। उन्होंने बताया कि हम ये मानते हैं कि वो पत्थर हम ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि इस पुल का करीब 60 साल पहले निर्माण हुआ था और इसकी लोहे की तारें पूरी तरह से गल सड़ चुकी थी। इस पर रोजाना सैकड़ों लोग आते जाते थे। जब भी कोई शादी समारोह होता था तो लोग यहाँ से आते जाते थे, तो उन्हें हमेशा ही डर रहता था। लेकिन अब जबकि ये पुल टूट चुका है और राहत की बात यह है कि इससे किसी को कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। अब वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनके गाँव के लिए जल्द से जल्द सड़क निर्माण करवाया जाए और यहाँ पर एक नए पुल का निर्माण भी करवाया जाए। मेरा नाम चैनलाल है। दिखता मैं सड़क की मेन कोई मतलब पगडंडी है और ये सबसे बड़ी दिक्कत है हमारी। सेकेंडली ये जो पुल का हुआ है अभी, तो मैं समझता हूँ कि ये जो पत्थर है ना ये पत्थर नहीं है, मैं देवता मानता हूँ इसको, क्योंकि ये बना है लगभग 1965 से पहले बना हुआ पुल है। ये देशराज महाजन जी स्पीकर होते थे हिमाचल विधानसभा के, उन्होंने इस साइड पर ये उद्घाटन किया था पुल का, तो हम छोटे छोटे थे। उसके बाद 3 बार इसकी रिपेयरिंग हो चुकी है। अच्छा, जो इसकी तारें थी ना वो गल गई थी। अभी मुश्किल ये था, ना तो इस पुल को हम बंद कर सकते थे, ना तो मतलब है सरकार बंद करने वाली थी। होना क्या था कि इसमें कोई शव यात्रा होती है, कोई ब्याह शादी, वो स्कूल वाले झूला झूलते थे बच्चे, और तारें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। अच्छा हुआ कि ये पत्थर पड़ा और दुर्घटना घटने से बच गई। हमें तो ये ज़्यादा संतुष्टि है। बाकी हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि हमें भी हिमाचली हैं, हमें भी कुछ सहूलत मिलना चाहिए। हमारा गांव सुंडू है ना जी, इस गांव से सालाना लगभग 400-500 क्विंटल फ्रूट एवं सब्जी सप्लाई होती है, हम उठा कर लाते हैं। दुनिया कहाँ तक पहुंच गई है, हम यहीं पर बैठे हुए हैं। तो प्लीज़ हमारी ये मदद करे सरकार। और हमने ये तिरंगड़ी बनाई है और काफ़ी बच्चे आते जाते हैं स्कूल के लिए। हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द पुल का भी निर्माण हो, ताकि बच्चे आ जा सकें। तो ये जो सर, ये जो पुल का ये जो टूटा, ये काफ़ी पुराना था सर, कम से कम 60 और हमारे बुजुर्ग कहते 60 और 65 साल से पुराना पुल था। इसकी जो तारें थी सर वो बिल्कुल ही सड़ चुकी थी। इसके कारण ये रहा कि
पुरानी तारें डाली हुई थी, हमारे बुजुर्ग का कहना है, और इसके जो 4 तारें डाली हुई थी, इसके ऊपर ज़्यादा आवाजाही भी नहीं थी, और जो भी घटना घटी वो अचानक से हुआ पुल का जो है ना, और इसमें आना जाना था घोड़ों का, और ये तो कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई जिससे कि कोई नुकसान नहीं हुआ सर। इससे हमारे को काफ़ी फ़ायदा हुआ कि कोई ऐसी जानलेवा नुकसान नहीं हुआ, और इससे पुल से कम सर सुबह 150 या 200 से बच्चे को आना जाना है सर। छोटे नर्सरी से लेकर +1 2 तक जो बच्चे यही आवाजाही है इसी से पुल से सर। और अब आपके माध्यम से आप तो देख ही रहे हैं सर, ये जो पुल है और ये जो हमने कैसे जा रहे हैं बच्चे, हालात ख़राब है सर। और आगे जो है बरसात का मौसम भी आने वाला है सर, कुछ भी समय बरसात आ सकती है, और ये जो लकड़ी की तंगड़ी बोलते हैं हम देसी भाषा में, कुछ किसी भी टाइम जा सकती है सर ये, और काफ़ी परेशानी का सामना कर रहा है। बाकी हमारी विभाग से PWD विभाग श्री जो हमारे विक्रमादित्य जी हैं उनसे भी अनुरोध रहेगा कि इसको तुरंत एक्शन लिया जाए, और यही मेरा सर निवेदन है। और मैं गांव ऊपर सुडू से हूँ, और हमारे जैसे कि हमारे बड़े भाई ने बोला है कि ये जो पुल है टूट चुका है। मेरी तो उम्र 42 साल की है, लेकिन सुनने में आया है कि ये 1965 से बना था। उसके बाद ये पुल काफ़ी जर्जर हालत में हुआ था। इसमें क्या होता है कि क्या बोलते हैं, हम कभी भी 5-7 इकट्ठे होकर इस पुल में नहीं जाते थे। भगवान का शुक्र ये रहा कि पुल अचानक टूटा ये, और किसी की जान मान हानि नहीं हुई इसमें ना। और मेन ये है कि अब जैसे कि ये लकड़ी का तरंग डाला हुआ है, मेन दिक्कत आती है सर बच्चों की, मरीज भी लाने पड़ते हैं, ऊपर से सुख दुख में हर चीज़ है। तो हमारी प्रशासन से यही दरख्वास्त है कि पुल का एक्शन जल्दी, और ज़्यादा मेन होता है रात को इस चीज़ का ना खतरा होता है। अब रात को पहले पुल था, अब ये लकड़ का तरंगड़ डाला हुआ है, तो रात में आना जाना देख लो किस हिसाब से आवाजाही बहुत काफ़ी ज़्यादा है। 3 पंचायतों की आवाजाही है, उटीप क्या बोलते हैं बाट और सरान पंचायत का ना जी। हमारे गांव का पुल टूट गया और हमें आने जाने में समस्या है जी। इधर लकड़ी का पुल बनाया और डर लगता है। हम चाहते हैं कि इधर नया पुल बनाया जाए। मैं ब्रॉड स्कूल में पढ़ता हूँ। पहले हमारे यहाँ पे था रास्ता, वो टूट गया। अब यहाँ से आते हैं हम कच्चे रास्ते से, लकड़ी के रास्ते से। हम आते टेम्परेरी पुल बनाया और बहुत डर लगता है। इसे जल्द से जल्द ठीक किया जाए।